हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज हम लोग आर ओ यारो के लिए हिंदी में विलोम शब्द पे हम लोग अभ्यास करेंगे और ये मान के चलिए कि जो आप लोग यहाँ पे पेपर देख रहे हैं, आयोग जो है इससे टफ पेपर, इससे कठिन पेपर आयोग विलोम में नहीं बना सकता है। इतना विश्वास करिए। देखिए, आसान चीजें तो आप लोग कर ही लेंगे, जैसे कि अगर भाई गौरव का अगर मैं यहाँ पे विलोम पूछ लूंगा तब तो तुरंत सबको आ जाएगा, ठीक है। प्रत्यक्ष का विलोम पूछ लूंगा तो ये सारे के सारे आसान हैं। आपको किसी भी किताब में जो भी आपके पास है वहां पे मिल जाएंगे। यहाँ पे हम उन प्रश्नों और उन विकल्पों पे हम लोग जो है, मतलब कि जो बहुत कठिन विकल्प हो सकते हैं, उन प्रश्नों पे हम लोग अभ्यास करेंगे और इससे कठिन पेपर जो है विलोम के लिए आयोग नहीं बना सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न है, मौलिक शब्द का विलोम क्या है? आपके ऑप्शन है प्रतिगामी, शमित, अनुदित और अनुचित। तो जो आपका राइट आंसर है वो है अनुचित। क्या है? अनुचित जो है मौलिक का विलोम है, इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। शमित, शमित का मतलब एक तरीके से आप शांत समझ सकते हैं, तो इसका जो विलोम होगा वो क्या होगा? ज्वलित। क्या होगा इसका विलोम? ज्वलित होगा, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रतिगामी, प्रतिगामी मतलब होता है कि जो रुका हुआ हो, ठीक है। तो फिर प्रतिगामी का विलोम क्या होगा? कि जो मतलब लगातार जो है चलायमान है, यानी कि जो प्रगतिशील है। तो प्रगतिशील जो है प्रतिगामी का विलोम होगा, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अनुदित जो है कई बार एग्जाम में आया है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में इसको जरूर मेंशन करें, आपका रिवीजन ही होगा इससे। उद्धत, उद्धत का विलोम क्या होगा? देखिए, अगर हम इंग्लिश में उद्धत को बोले कि इंग्लिश में उद्धत को क्या कहेंगे, तो एक शब्द होता है टीयरिंग। टीयरिंग आप लोग सुने होंगे, वायलेंस टाइप का होता है ये। मतलब कि जैसे हम लोग कहते नहीं है कि कितना उद्धत स्वभाव का बालक है, कितना दुष्ट प्रकृति का बालक है। तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं वो अनुक्त है, रोपड़ है, अक्रांत है, विनीत है। तो या तो अगर जैसे जो विलोम आपको टफ लगते हैं उससे अगर आप सेंटेंस बना लेते हैं, जैसे आप विशेषण विशेष में बनाते हैं, तो वो फिर मतलब कि विकल्पों को ढूंढने में आपको आसानी होगी इससे। तो यहां पे उद्धत का जो विलोम होगा वो होगा विनीत। विनीत यानी कि विनय से युक्त, ठीक है। तो यही इसका उद्धत का विलोम होगा, ये आप ध्यान रखें। रोपड़ जो है कई बार एग्जाम में आया है, रोपड़ का विलोम क्या होता है? उन्मूलन होता है, ये आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। अनुक्त का विलोम, अनुक्त का विलोम क्या होता है? उक्त होता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखें। आक्रांत भी पूछा गया है पहले, अगर इसका आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, आपका रिवीजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृहित। गृहित का विलोम क्या होगा? आपके ऑप्शन है त्यक्त, ग्रथित, दाता और आगत। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा त्यक्त। गृहित का विलोम क्या होगा? त्यक्त होगा, इसको आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। ग्रथित भी पूछा गया है एग्जाम में, ग्रथित का विलोम होता है विकीर्ण। क्या होता है? विकीर्ण, इसको भी आप लोग ध्यान रखे रहें, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वहीं अगर हम दाता की बात करें, दाता का विलोम क्या होगा? तो दाता का विलोम होता है याचक। याचक होता है दाता के विलोम। और आगत का विलोम क्या होता है? अनागत होता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखे रहेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत युग्म का आपको चयन करना है। अच्छा, एग्जामिनेशन हॉल में आप लोग जो है प्रश्नों को भी बहुत ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा सा समय लेके प्रश्नों को पढ़िएगा, क्योंकि कभी कभी हम लोग प्रश्न पढ़ने में गलती कर देते हैं जिसके कारण हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो यहां पे बताना है कि विलोम की दृष्टि से गलत युग्म कौन सा है। वर्जन का अर्जन होता है, ये सही है। आर्ष का अनार्ष होता है, ये भी सही है। दुष्कर का प्रस्कर यहां पे बताया गया है। दुष्कर का प्रस्कर होता है? दुष्कर का प्रस्कर नहीं होता है, दुष्कर का होता है सुकर होता है, ये आप ध्यान रखे रहेंगे। तनय का तनया होता है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिरंतन। चिरंतन का विलोम क्या होगा? तो जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं शाश्वत, नश्वर, क्षणिक और समाचीन। देखिए, चिरंतन मतलब होता है जो बहुत दिनों से चला आ रहा है, यानी कि जो प्राचीन काल से हमारा चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो नश्वर, नश्वर क्या होता है? नश्वर मतलब होता है नाश, ठीक है। नश्वर मत होता है नाश होने वाला, जिसका नाश होना निश्चित है, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर है, ये आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। नेक्स्ट है अच्छत। अच्छत शब्द का विलोम क्या होगा? आपके ऑप्शन है सछत, विछत, च्युत और आकर्षक। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा विछत। अछत मतलब होता है जैसे कि जो संपूर्ण हो अपने आप में, जो टूटा ना हुआ हो। और विछत मतलब होता है जो खंड खंड हो गया हो, उसको हम विछत के रूप में जानते हैं। च्युत का विलोम क्या होता है? च्युत का विलोम होता है अच्युत, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे।
आकर्षक, ये तो आसान है, इसका विलोम अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। और सचत, सचत क्या है इसको भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, आपका रिवीजन होगा इससे। फिर से मैं याद दिला दे रहा हूं, जैसे आपका विलोम हो गया, आपका विलोम हो गया, और आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो आता है 10 आते हैं, इससे भी वो हो गया। आपका तत्सम तद्भव हो गया, और आपका हो गया वाक्य शुद्धि वाला। ठीक है, ये 4 सेक्शन जो आपके हैं ये आपके स्कोरिंग वाले जो है सेक्शन होते हैं। इसमें अगर आप 35 से 38 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आप ये समझ के मान के चलिए कि आप जो है 55 के आसपास आपका स्कोर होने वाला है। तो इसलिए इन चारों सेक्शन पे आप जो है बहुत अच्छे से वर्क करिएगा, और इसमें आप लोग मतलब 10 में 10 प्रश्न जो है सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र शब्द का विलोम क्या होगा? आपके ऑप्शन है संयुक्त, चेष्ट, विचित्र या फिर सजीव। तो जो राइट आंसर है वो है विचित्र, इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवृत्त शब्द का विलोम क्या होगा? आपके ऑप्शन है निवृत्त, वृत्त, कुवृत्त और अनुवृत्त। देखिए कितना क्लोज ऑप्शन दिया गया है, तो इसलिए मैंने कहा था कि आयोग इससे टफ जो है विलोम को लेकर नहीं बनाएगा। तो प्रवृत्त का विलोम क्या होता है? निवृत्त होता है, इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रुटिपूर्ण युग्म का चयन करना है विलोम की दृष्टि से, यानी कि कौन सा गलत है? प्रफुल्ल का म्लान, ये सही है। पल्लवन का संक्षेपण, ये भी सही है। मनसा का कर्मणा होता है, ये भी सही है। सुयस का प्रशय नहीं होता है। सुयस का क्या होता है? सुयस का होता है अपशय। क्या होता है? अपशय होता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, इसमें भी आपको बताना है गलत युग्म का चयन करना है विलोम की दृष्टि से। द्वैत का यहां पे दिया गया है विद्वैत, द्वैत का विद्वैत नहीं होता है, द्वैत का क्या होता है? अद्वैत होता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अनुक्रम का अपक्रम होता है, गीर्ण का उद्गीर्ण होता है, और कुलशित का मार्जित होता है। इन तीनों को भी आप लोग ध्यान रखे रहें, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आक्रामक शब्द का विलोम क्या होगा? आपके ऑप्शन है अपसरण, वंदनीय, अवर और आक्रांत। तो आक्रामक का जो विलोम होगा वो आक्रांत होगा या अनाक्रामक होगा, इसको आप लोग ध्यान रखे रहें। उत्थित, उत्थित का विलोम क्या होगा? उत्थित का विलोम जो आपके ऑप्शन है वो है अवनत, अपकर्ष, पतित और अनुदत्त। ये भी क्वेश्चन एक बार आया हुआ था, लेकिन यहां पे विकल्प बदल दिया गया है। तो आपका जो राइट आंसर है उत्थित का वो पतित है, इसको आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राची का विलोम क्या होगा? प्राची का विरुद्धार्थ, देखिए विलोम को विरुद्धार्थ भी कहा जाता है। प्राची का विलोम क्या होगा? आपके ऑप्शन है प्राचीन, प्रश्वर, प्रवृत्ति और प्रतीचि। तो जो प्राची का विलोम होगा वो प्रतीचि होगा, इसको आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। अच्छा, प्राचीन का विलोम क्या होता है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रुटिपूर्ण युग्म को बताना है। यहां पे भी सेम, जैसे कि मतलब कि विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म जो है त्रुटिपूर्ण है। यहां पे आपकी जो विकल्प है, ऊपरी का अध, ये सही है। गरल का सुधा कई बार एग्जाम में आया है, ये भी सही है। ध्रुव का अस्थिर दिया गया है, ध्रुव का अस्थिर नहीं होता है। ध्रुव का क्या होता है? अस्थिर होता है, इसको आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। विबुध, विबुध का अविबुध होता है, ये सही है, इसको भी आप लोग ध्यान रखे रहें। नेक्स्ट है, गलत युग्म का आपको चयन करना है। क्या करना है? गलत युग्म का आपको यहां पे चयन करना है। आपके ऑप्शन है, प्रसम को यहां पे विषम बताया गया है, यही जो है गलत है। प्रसम को विषम नहीं होता है, प्रसम का अप्रसम होता है। क्या होता है? अप्रसम होता है, इसको आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। महिमा का लघिमा कई बार एग्जाम में आया है। सचेष्ट का निश्चेष्ट, ये भी एग्जाम में आया है। विभव का पराभव, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, इसको भी आप लोग ध्यान रखे रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया भी था। ग्रथित का विलोम क्या है? आपके ऑप्शन है नश्वर, स्थैर्य, विकीर्ण और निर्दोष। तो ग्रथित का जो विलोम होगा वो होगा विकीर्ण, इसको आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। नश्वर का भी मैंने बताया था, अगर आपको याद है अभी तक तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। आकर्ष का विलोम क्या होगा? आकर्ष शब्द का विलोम क्या होगा? आपके ऑप्शन है प्रतिकर्ष, अपकर्ष, अनुत्कर्ष और विकर्ष। तो आकर्ष का जो विलोम होगा वो विकर्ष होगा। यहां पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। अगर आयोग को टफ पेपर बनाना है विलोम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो 10 विलोम देते हैं, तो इससे टफ पेपर आयोग जो है सेट नहीं कर सकता है। क्षिप्र, क्षिप्र का विलोम क्या होगा? आपके ऑप्शन है पार्थक्य, सिद्ध, मंथर और अक्षिप्र।
तो जो क्षिप्र का विलोम होगा वो मंथर होगा, यानी कि मंथर मतलब होता है सुस्त, सुस्त या फिर जिसे हम जैसे धीमा कह लें, जैसे जो बहुत ढीला टाइप का व्यक्ति होता है। तो क्षिप्र का विलोम क्या होगा? मंथर होगा। इसको आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। नेक्स्ट है त्रुटिपूर्ण युग्म का चयन करें। यहां पे आपको बताना है कि विलोम की दृष्टि से कौन सा त्रुटिपूर्ण है। कौटिल्य का आर्जव होता है, सही है। यादृश का तादृश होता है, यह भी सही है। ईशत का अल्प यहां बताया गया है, जबकि ईशत और अल्प एक दूसरे के समानार्थी हैं। ईशत का होता है प्रचुर, क्या होता है? प्रचुर, प्रचुर यानी कि पर्याप्त मात्रा में। आदिष्ट का निषिद्ध, ये भी सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा नए प्रवृत्ति का बनाया गया है। इसमें बताना है सही युग्म का चयन करना है आपको, यानी कि ऐसे कौन से हैं जो एक ऐसा कौन सा विकल्प है जो अन्य तीन से भिन्न है, यानी कि जैसे कि रीजनिंग में हमारा आता है ना, वैसे ही एक प्रश्न बनाने का प्रयास किया गया था। संवृत्त, संवृत्त को यहां पे निवृत्त कहा गया है, ठीक है, जबकि यहां पे संवृत्त का जो विलोम होता है वो होता है असंवृत्त। क्या होता है? असंवृत्त होता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। संन्यस्त, संन्यस्त का विलोम क्या होता है? व्यस्त होता है। जो संन्यस्त होगा वही तो व्यस्त होगा, यानी कि गृहस्थ भी इसका एक विलोम है, और संवृत्त का निवृत्त भी विलोम होता है, ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि जो है एक दूसरे के पूरक हैं, पूरक मतलब कि समानार्थी हैं, पूरक नहीं, यहां पे समानार्थी कह सकते हैं। रिद्धि का जो विलोम होता है वो विपन्न होता है। क्या होता है? विपन्न होता है। इसको आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। प्रगल्भ का अप्रगल्भ होता है, ये सही है, इसको भी आप लोग ध्यान रखे रहें। नेक्स्ट है उत्मण, उत्मर, उत्मण शब्द का विलोम क्या होगा? आपके ऑप्शन है सुमण, अपिमण, अधमण और अनुमण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अधमण। देखिए उत्मण का होता है कर्ज देने वाला, क्या? कर्ज देने वाले को हम उत्मण के नाम से जानते हैं, और अधमण यानी कि कर्ज लेने वाला, ठीक है, जो कर्जदार होता है उसको हम अधमण के रूप में जानते हैं। प्रशांत का विलोम क्या होगा? प्रशांत मतलब जो होता है जो बहुत शांत रहता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में ही आपको समझ में आ जाएगा। कुटिक्त, प्राची, अशांत और उद्भ्रांत। तो प्रशांत का जो विलोम होता है वो अशांत होता है, इसको आप लोग ध्यान रखे रहें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यथेष्ट, यथेष्ट शब्द का विलोम क्या होगा? आपके ऑप्शन है उपयुक्त, स्वल्प, बहुधा और वार्धक्य। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा स्वल्प। यथेष्ट मतलब होता है मतलब बहुत ज्यादा, जितना चाहिए उतना, और स्वल्प मतलब होता है बहुत कम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रुटिपूर्ण युग्म का चयन करना यहां पे आपको विलोम की दृष्टि से। धीरोदात्त, धीरोदात्त का जो है क्या होता है? धीरोदात्त धीरोदात्त का धीरोदत्त होता है। त्रिषित का यहां पे बताया गया है तृप्त। निरावित्त को यहां पे प्रवृत्त कहा गया है। निरावित्त का प्रवृत्त नहीं होता है, निरावित्त का होता है आवृत्त। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होगा। समादृत्त का क्या होता है? निरादृत्त होता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखे रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही युग्म का यहां पे आपको चयन करना है। त्रिषा, तृष्णा, ये गलत है। त्रिषा का तृष्णा, त्रिषा जो है एक दूसरे के समानार्थी हैं, इसका विलोम क्या हो जाएगा? वितृष्णा हो जाएगा। क्या होगा? वितृष्णा। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। निष्कंटक का सहकंटक नहीं होता है, निष्कंटक का होता है कंटकाकीर्ण। क्या होता है? कंटकाकीर्ण होता है, इसको आप लोग ध्यान रखे रहें। सहोदर का अन्योदर, ये सही है। सहोदर मतलब होता है जो एक ही उदर से हुए हो, और अन्योदर मतलब होता है जो अलग अलग उदर से हुए हैं, जो अन्य उदर से हुआ। और अनुरिक्त का द्वंद्व, ये जो है गलत है। अनुरिक्त का होता है विरक्त। क्या होता है? विरक्त होता है, इसको आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निशीथ, निशीथ का विलोम क्या होता है? निशीथ का विलोम आपके ऑप्शन है प्रभात, दिवस, मध्याह्न और रात्रि। तो निशीथ का विलोम होगा मध्याह्न, इसको आप लोग ध्यान रखे रहें। श्रवण, श्रवण मतलब सुनने वाला, इसका विलोम क्या होगा? आपके ऑप्शन है अक्षुण, अस्पृश, दुर्दांत और दर्शन। तो जो इसका सटीक आंसर है वो दर्शन है, यानी कि दिखने वाला, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। पृथु, पृथु का विलोम क्या होता है? पृथु मतलब होता है कि अत्यधिक विस्तार, जिसका बहुत ज्यादा विस्तार हुआ हो। पृथु का विलोम जो आपके ऑप्शन है वो है प्राची, तनु, दाता और विहित। तो तनु जो है इसका राइट आंसर होगा, ये आप लोग ध्यान रखे रहें। तनु मतलब होता है जिसका बहुत कम विस्तार हो, जो बहुत ही पतले में हो। वर्ण, वर्ण का विलोम क्या होगा? वर्ण मतलब होता है रंग। क्या होता है? वर्ण मतलब होता है रंग। वर्ण शब्द का विलोम क्या होगा? आपके ऑप्शन है दृढ़, स्वर्ण,
निर्वर्ण और विवर्ण। तो जो इसका राइट आंसर है वो विवर्ण है। विवर्ण मतलब होता है रंगहीन। क्या होता है? रंगहीन होता है इसका अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रुटिपूर्ण युग्म का चयन करना, यानी कि आपको बताना है कि विलोम की दृष्टि से कौन सा गलत है। स्वल्पायु, इसका चिरायु सही है। ये समास का व्यास होता है, ये भी सही है। आहार का विहार बताया गया है। आहार का क्या होता है? आहार का होता है निराहार। क्या होता है? निराहार होता है। इसको आप लोग ध्यान रखे रहें। विहार का विलोम क्या होता है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्षर का अक्षर, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विजेता, विजेता का विलोम क्या होता है? आपके ऑप्शन है पराजित, विजित, क्रेता और प्रणेता। तो विजेता का जो विलोम होता है वो होता है विजित। इसको आप लोग ध्यान रखे रहें। नेक्स्ट है भूषण। भूषण का विलोम क्या होता है? भूषण का विलोम में जो आपके ऑप्शन है वो है आभूषण, प्रदूषण, दूषण और दुभत्य। तो जो आपका राइट आंसर है वो है दूषण। इसको आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि ये सारे आपको लग रहे होंगे कि बहुत टफ और बहुत क्लोज ऑप्शन दे रहे हैं। इससे टफ आयोग नहीं देगा। जितने इजी हैं ये तो आप किसी भी किताब से जो है आसानी से कर सकते हैं, उसका रिवीजन कर सकते हैं। टीका का विलोम क्या होगा? आपके ऑप्शन है कल्पसूत्र, पिटक, उक्त और भाष्य। देखिए टीका टिप्पण हम लोग सुनते हैं ना, तो टीका का विलोम जो है वो भाष्य होता है। इसको आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। आमुष्मिक, आमुष्मिक का विलोम क्या होगा? इसका आपका ऑप्शन है लौकिक, आपका भौतिक, दैविक और दैहिक। तो आमुष्मिक मतलब होता है जो दूसरे लोग से संबंधित हो, और लौकिक मतलब होता है कि जो सांसारिक हो, जो इस लोक से संबंध बना रहा हो, तो उसको जो है हम लौकिक के रूप में जानते हैं। तो इसका विलोम जो है लौकिक होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गलत युग्म का चयन करना है आपको विलोम की दृष्टि से। यहां पे आपको दिया गया है मुदित, मुदित का खिन्न, ये सही है। काल का अकाल, ये भी सही है। योग का प्रयोग दिया गया है। योग का प्रयोग नहीं होता है, योग का होता है वियोग। क्या होता है? योग का वियोग होता है। इसको आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। उद्गम, उद्गम का विलय होता है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारब्ध। प्रारब्ध का विलोम क्या होता है? प्रारब्ध मतलब होता है आरंभ किया हुआ। तो देखिए आपके ऑप्शन क्या है? अंत, अनारब्ध, अनुरब्ध और समाप्त। तो जो इसका राइट आंसर है सटीक वो अनारब्ध है। इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। निरुजता, निरुजता का विलोम क्या होता है? आपके ऑप्शन है संपुष्ट, सौष्ठव, रुग्णता और कृष्यता। तो जो आपका राइट आंसर है वो है रुग्णता। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि निरुजता का जो विलोम होता है वो रुग्णता होता है। प्रत्यूष का विलोम क्या होता है? प्रत्यूष का विलोम आपके ऑप्शन है रश्मिका, प्रातः, विभांश और सायं। तो प्रत्यूष का जो विलोम होता है वो सायं होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। प्रत्यूष का मतलब होता है भोर, या हम जिसे प्रातः काल के रूप में जानते हैं, ये होता है प्रत्यूष का अर्थ, और सायं का होता है सायंकाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संताप। संताप का विलोम क्या होगा? आपके ऑप्शन है तप्त, श्यामल, शीतलता और प्रसून। तो जो इसका राइट आंसर है वो है शीतलता। ठीक है। संताप का जो राइट आंसर है विलोम में वो शीतलता है। इसको आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। नेक्स्ट है गलत युग्म का चयन करना है। यहां पे भी आपको विलोम की दृष्टि से आपके ऑप्शन है विकर्षण, विकर्षण का आकर्षण, ये सही है। आकीर्ण, आकीर्ण का विकीर्ण, ये भी सही है। झंकृत, झंकृत का अनुमाद लिखा हुआ है यहां पे, यही जो है गलत है। झंकृत का अनुमाद नहीं होता है, इसका होता है निस्तब्ध। क्या होता है? निस्तब्ध इसका विलोम होता है। ये आप ध्यान रखे रहेंगे, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्याला का क्या होता है? निंदा होता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखे रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निशंस। निशंस का विलोम क्या होगा? आपके ऑप्शन है अहिंसक, हिंसक, बर्बर और तुम्र। देखिए बहुत ही क्लोज ऑप्शन दिया गया है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है अहिंसक। ठीक है। निशंस मतलब होता है जो निर्दय है, और अहिंसक मतलब होता है कि जिसके अंदर निर्दय का भाव नहीं है। नेक्स्ट है उजास का विलोम क्या होगा? उजास का विलोम क्या होगा? आपके ऑप्शन है प्रदीप्त, प्रभा, मेचक या फिर उर्म। तो जो आपका राइट आंसर है वो है मेचक। उजास मतलब होता है उजाला या फिर रोशनी, और मेचक मतलब होता है अंधेरा। क्या होता है? अंधेरा होता है मेचक का अर्थ। नेक्स्ट है प्रश्रय। प्रश्रय का विलोम क्या होगा? आपके ऑप्शन है आश्रय, निराश्रय,
प्रवास या फिर अनुश्रय। तो जो राइट आंसर है वो है निराश्रय, इसको आप लोग ध्यान रखे रहिए। तिलांजलि, जैसे तिलांजलि कहते नहीं कि मैंने उसकी तिलांजलि दे दी, तिलांजलि का विलोम क्या होगा? आपके ऑप्शन है अंजलि, स्वीकार्य, अंगीकरण और अनुकरण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अंगीकरण, इसको भी आप लोग ध्यान रखें। अंगीकरण मतलब कि ग्रहण करना, उसको ले लेना। सौहार्द का विलोम क्या होगा? आपके ऑप्शन है प्रेम, वियोग, कंटक और शत्रुता। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा शत्रुता, इसको भी आप ध्यान रखे रहें। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, लास्ट है ये हमारा। 50 प्रश्न यहां पे मैंने आपको विलोम पे प्रैक्टिस करवाए हैं कि इससे कठिन जो है आयोग नहीं दे सकता है, इजी वाले तो आप लोग जो है अब तक बहुत अच्छे से तैयार कर चुके होंगे। ममत्व शब्द बना लीजिए जिसके अंदर ममत्व हो। ममत्व का विलोम क्या होगा? आपके ऑप्शन है कुद्धत्व, रोषत्व, परत्व और प्रेमत्व। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा परत्व। परत्व यानी कि पराया, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभ्रांत। विभ्रांत का विलोम क्या होगा? आपके ऑप्शन है प्राणांत, सीमांत, दृश्यांत और शांत। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा शांत, इसको आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातत्य का विलोम क्या होगा? आपके जो ऑप्शन है वो है विसत्य, अमरत्व, आसक्तित्व और देवत्व। जो इसका राइट आंसर है वो है असातत्य। क्या है? असातत्य। सातत्य का विलोम असातत्य होता है, ये आप ध्यान रखे रहेंगे। विपुल का विलोम, ये थोड़ा सा आसान हो सकता है आप लोग के लिए। विपुल का विलोम क्या होगा? लेकिन आपके विकल्प क्या हैं? अल्प, स्वल्प, विकल्प और प्रकल्प, ये आपके जो है विकल्प हैं। तो विपुल का विलोम जो होता है वो स्वल्प होता है, इसको आप लोग ध्यान रखे रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रुटिपूर्ण युग्म को चयन करना है आपको उसी प्रकार से कि विलोम की दृष्टि से कौन सा त्रुटिपूर्ण है। तो यहां पे ईश्वर का जीव बताया गया है, ये सही है। ऐहिक का परालौकिक बताया गया है, ये भी सही है, कई बार एग्जाम में आया है। प्राची का उदीची बताया गया है, तो अब मैंने एक्सप्लेनेशन बताया था। प्राची का विलोम क्या होता है? प्रतीची होता है। क्या होता है? प्रतीची होता है, ये आप ध्यान रखे रहेंगे। रिपु का विलोम मित्र होता है, इसको भी आप ध्यान रखे रहें। तो यहां पे मैंने प्रयास किया है कि उन प्रश्नों पे आपका अभ्यास करवाया जाए जो थोड़ा सा आयोग जो है अगर विलोम में टफ प्रश्न बनाने का प्रयास करेगा तो इससे ज्यादा वो टफ प्रश्न जो है नहीं दे सकता है। इसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहें। तो विलोम में आपको 10 में 10 करने ही होंगे, इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। और अगर सेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगा हो तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर भेजिएगा। चलिए मिलते हैं अपने अगले कंटेंट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।